Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following is an ideal gas under normal condition? Option A is carbon dioxide, option B is nitrogen N2, option C is live gas and option D is all are real gases. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है या आइडियल गैस होती है नॉर्मल कंडीशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आइडियल गैस। बच्चों हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? काइनेटिक थ्योरी की हेल्प लेते हैं। और काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि मतलब काइनेटिक थ्योरी डिफाइन करती है कि जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में किसी तरह की अट्रैक्शन नहीं है। उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। अलग अलग चीजें बताती है कि उसके अंदर क्या होते हैं। पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो उस बेस पर ये काइनेटिक थ्योरी बेस्ड होती है और इसके ऊपर एक ये इक्वेशन भी देती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जिसको आप बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हो आप इसको? आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और बोलते हैं इसको कि आइडियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं। आइडियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं, तो वही तो गैस आइडियल होती है जो इसको इजीली फॉलो कर लेगी। तो पी क्या होता है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में जो गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर को जनरली शो नहीं करती हैं। एक्चुअल में जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस होती हैं, एक्चुअल में रियल गैसेस जो होती हैं वो इस इक्वेशन को जनरली फॉलो नहीं करती। तो देखा जाता है कि जो काइनेटिक थ्योरी में जो कुछ अजम्पशंस थे, काइनेटिक थ्योरी में कुछ एजम्पशंस थे, काइनेटिक थ्योरी में कुछ एजम्पशंस थे, वो रॉन्ग थे, वो गलत थे, और वेंडर वॉल ने उनको कनेक्ट करा है। एक तो अजम्पशन था बच्चों, एक तो अजम्पशन था क्या? कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसी भी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक तो ये अजम्पशन था जो इनकरेक्ट था, और दूसरा अजम्पशन था कि जो वॉल्यूम होती है बच्चों, वॉल्यूम of molecules or particles, of molecules, volume of molecules of gas is negligible, of gas is negligible। क्या कहती है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो गैस के, उनकी वॉल्यूम्स को ये नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं इन कंपैरिजन टू द स्पेस, इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू स्पेस, स्पेस occupied by gas, occupied by gas। क्या मतलब है इसका? ये दो जो एजम्पशंस है ये बेसिकली रॉन्ग एजम्पशंस है। एक तो ये कहता है कि किसी भी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, और दूसरा होता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है, गैस पार्टिकल्स हैं उनकी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वॉल्यूम है, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तो इनको करेक्ट किया है किसने बच्चों? वेंडर वॉल ने। और वेंडर वॉल ने इनको करेक्ट करने के बाद एक तो करेक्शन करता है प्रेशर में। प्रेशर बताता है कि प्रेशर एक्चुअल में पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है। और जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं, वी जो होती है, वॉल्यूम जो होती है वी माइनस एन बी होती है, इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये वेंडर वॉल क्या करते हैं? इस इक्वेशन को करेक्ट करते हैं। प्रेशर में करेक्शन करते हैं, उसमें ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऐड करते हैं, जहाँ ए क्या है? कांस्टेंट है, वेंडर वॉल कांस्टेंट। इसी तरह वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं और वी माइनस एन बी कर देते हैं, और यहाँ बी एक कांस्टेंट है, वेंडर वॉल कांस्टेंट। और ये हमारी गैसेस इक्वेशन को बेसिकली फॉलो करती हैं। इस गैस हमारी गैसेस इस इक्वेशन को बेसिकली फॉलो करती हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या आइडियल गैस कौन सी होगी इनमें से, अभी हमें बताना है। तो बात करते हैं, समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली देखा जाता है जो रियल गैसेस होती हैं वो इसको इजीली फॉलो कर लेती हैं। रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ये वेंडर वॉल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? वेंडर वेंडर वॉल्स, वेंडर वॉल्स इक्वेशन होती है। वेंडर वॉल की इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये वेंडर वॉल गैस इक्वेशन है बेसिकली। और रियल गैसेस इसको फॉलो करती हैं। अगर रियल गैसेस किसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर लें तो हम कह देंगे कि हाँ वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी एन आर टी, ये वाली इक्वेशन कब आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव हो सकती है? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी में कब कन्वर्ट हो सकती है? ये तब कन्वर्ट हो सकती है अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें और इसको नेग्लेक्ट कर दें। अब ऐसा तो तभी हो सकता है अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। क्या मतलब? अगर हाई वॉल्यूम हो बच्चों, अगर बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम हो, हाई वॉल्यूम हो, तो V माइनस एन बी में से आप एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। एन बी एक स्मॉल क्वांटिटी होगी तो आप एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, एन बी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये वाली बात सही है बच्चों, एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी रह जाएगी? V। सिमिलरली अगर हाई वॉल्यूम होगा तो वी स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी होगी, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो आप ए एन स्क्वायर,
ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर को भी क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो हमारी गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं हाई वॉल्यूम पर जो गैस होती है वो आइडियल बिहेव करती है, आइडियली आइडियली बिहेव करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम बोले हाई वॉल्यूम, आप जानते हो बच्चों हाई वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, अगर वॉल्यूम हाई तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है लो। हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम पर आप जानते हो प्रेशर होता है लो, प्रेशर लो होता है। ये कौन कहता है, बॉयल्स लॉ। और हाई वॉल्यूम अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो टेम्परेचर होता है हाई, टेम्प होता है हाई, टेम्परेचर हाई। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो जो गैस होती है वो कैसे बिहेव करती है, आइडियल की तरह बिहेव करती है। तब वो आइडियल होती है, तब वो आइडियल गैस को फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, आइडियली बिहेव करती है, तब आइडियल गैस हमें देखने को मिलती है। अगर प्रेशर लो हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तब हमें आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हुई मिलेगी, गैस आइडियली बिहेव करती हुई मिलेगी। और ये भी अलग अलग गैसेस के लिए वेरी करता है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल टेम्परेचर ले लिया है, रूम टेम्परेचर ले लिया है, मान लीजिए 298 केल्विन ले लिया है, 1 बार प्रेशर ले लिया है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया है, तो क्या हो रहा है, तो ये कोई हाई टेम्परेचर है, नॉट हाई। क्या ये हाई टेम्परेचर है, नहीं। क्या ये लो प्रेशर है, नहीं, यहाँ प्रेशर भी लो नहीं है ना टेम्परेचर हाई है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशंस है इसमें जो गैस बिहेव करती है, बिहेव गैसेस बिहेव रियल, मतलब रियल ही रहेंगी, नॉट आइडियल। आइडियली बिहेव जनरली गैसेस नहीं करती, चाहे वो कोई सी गैस हो, चाहे वो N2 हो, चाहे N2 हो, ये भी रियली बिहेव करती है, चाहे H2 गैस हो, और चाहे O2। O2 को बेसिकली लाइव गैस कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, लाइफ को सस्टेन करने में मदद करता है, रेस्पिरेशन वगैरह में इसको यूज करते हैं। तो ये सभी कैसे बिहेव करते हैं, ये सब रियल रियल गैस है, ये आइडियल बिहेव नहीं करते। तो जो हमें बोला गया था ऑप्शन डी के अंदर ऑल आर रियल गैसेस, ये वाली बात बिल्कुल सही है। कोई भी गैस आइडियल बिहेव नहीं करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी अंडर नॉर्मल कंडीशन। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.